नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। बेगूसराय से बड़ी खबर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत पहुंचे बेगूसराय के बखरी। यहां आयोजित बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था, चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां जनता को भ्रमित कर रही हैं। पीके ने पलटवार करते हुए कहा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी और सत्ताधारी दल समाज के गरीब, वंचित और प्रवासी वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश कर रहे हैं। सरकार जानती है कि जो मजदूरी करने वाले युवा बिहार से बाहर हैं वो लौटेंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, इसलिए उनके नाम काटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिनके पास आधार है उन्हें वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और चेतावनी दी, जिनका नाम कटेगा उनके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन जितने वोटर बचेंगे वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी होंगे। जमालपुर में जनसभा की अनुमति में दिक्कत पर प्रशांत किशोर ने कहा, जनता को परमिशन की जरूरत नहीं होती, हम जामवंत हैं और जनता हनुमान, हम जनता को उनकी ताकत दिखाने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज की वजह से ही बुजुर्गों की पेंशन 20 साल से 400 रुपए थी, अब बढ़ चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइयों का वेतन दुगुना हुआ और अब सरकार डोमिसाइल नीति भी लागू कर रही है। पीके का सीधा संदेश, अगर लोकतंत्र में एक अच्छा विकल्प हो तो जनता को कितना फायदा हो सकता है, इसका उदाहरण सामने है। बिहार में लागू हो रही डोमिसाइल नीति के सवाल पर उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ टायर 4 भर्ती के लिए है, सबके लिए नहीं। नीतीश कुमार ने 2023 में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल हटा दिया था। नतीजा 3 लाख शिक्षकों की बहाली में बिहार से बाहर के लोग भर गए। अब चुनाव आया तो डोमिसाइल की बात की जा रही है, लेकिन बिहार में स्थायी तौर पर कम से कम 2/3 आरक्षण डोमिसाइल के आधार पर लागू हो, यह जनसुराज की मांग है। तो क्या बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट है? क्या जनसुराज बन पाएगा एक बड़ा विकल्प? ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोकप्रिय 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 खत्म क्यों कर? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे, आपके सभा को परमिशन? अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है, अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोइया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अमित शाह डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी
दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो टीआरई 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जन स्वराज की डिमांड है, जन स्वराज की मांग है।